ऐसे में अब अप्रोच क्या रखा जाए? ट्रेडर्स को अगर स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है तो एक तो आज फिर एक गैप डाउन के साथ और बहुत प्रिकेरियस 19,000 के लेवल्स के आसपास के पैच को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के क्यूज को एडजस्ट कर डालूं तो ऐसे में क्या वॉच आउट करूं स्क्रीन पे और क्या ट्रेड लूं? एक्सपायरी है आज। हाँ देखिए आशीष, ट्रेड वैसे टफ है इस समय मार्केट में। अगर आप पोजिशनली शॉर्ट रहे हैं इस मार्केट में तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो गैप डाउन ही आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया पोजिशनली शॉर्ट तो अब क्या करना है? दो लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। पहला है 19,050। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम इसके नीचे खुलेंगे। यहाँ पर 19,100 का जो पुट राइटर है उसका बेस है, और फिर 19,000 का पुट राइटर जहाँ पर अभी भी मार्केट को कल तक होप थी कि वो बचेगा, उसके हिसाब से 18,978। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, और प्लीज़ मेरा इस कहने को गलत तरीके से ना लें, स्क्रीन बता रही है कि हम अब 18,600 की तरफ जा रहे हैं एक बार के लिए। अब वो 18,600 की सिग्निफिकेंस बता देता हूँ मैं क्यों है। 18,604 उसकी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ मैं क्या है। 18,604 निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। भाई बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और तोड़ा उसको, तो निफ्टी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18,604। और एक चीज़, निफ्टी का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो जून से एक रैली शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी एग्जैक्ट 18,600 से, जो आपको पहली बार 20,000 के पास ले गई थी, जहाँ पर आप टिक नहीं पाए थे और नीचे आए थे, फिर दूसरे रन में हमने वो हिट किया था। लेकिन वो रैली शुरू हुई थी 18,600 से, और 18,600 से हम गए थे वन वे करीब 19,991 तक। उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ था। तो इसलिए दो सिग्निफिकेंस हैं 18,600 की, और मुझे लग रहा है 18,600 तक मार्केट पॉसिबल है कि जाए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएगा तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब टेक्सचर क्या है मार्केट का? टेक्सचर है सेल ऑन रैली। अब रैली मिलेगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। और जैसा हम कह रहे थे, एक होप ये है कि शायद आज एक 3 PM पे शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि इतना मार्केट में सेलिंग रही है। लेकिन नॉर्मली ना, जब भी कोई सीरीज ट्रेंडिंग सीरीज होती है, अब ये सीरीज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड बन गई है, तो वो जो एक्सपायरी होती है वो लोएस्ट पॉइंट पर होती है, या तो लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेंडिंग डाउन सीरीज में, या ट्रेंडिंग अपवर्ड सीरीज में हाईएस्ट पॉइंट पर। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा कि आज जो भी रैलीज आएंगी उसमें सेलिंग आ जाएगी। ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? 19,228 वो ऑप्शंस के हिसाब से, और 19,347 कल का हाई। वो तो मुझे लग रहा है आप ये अभी आप भूल जाएं आज के लिए तो कम से कम। तो अप्रोच यही रहेगी, हर छोटी सी रैली में बेचें 19,228 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, बाइंग ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करनी है जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है। ETF लेने हैं आप, हर डिक्लाइन पे ले लें, वो अलग बात है। लेकिन ट्रेडिंग में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। अभी बाय बिल्कुल इनिशिएट नहीं हुआ है, जब वो आएगा तब उसको रिविजिट करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये 500, 18,600 के वो जोन्स थे जब ऑन द वे अब हम उस जोन्स पे आके अटके थे, सांस ली थी, कंसोलिडेट कर रहे थे, उसके बाद अप मूव ट्रिगर हुआ था। शायद उसी लेवल्स को चैलेंज करने के लिए भारतीय बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी का अप्रोच लेवल्स अब ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे मेंशन। निफ्टी बैंक 200 DMA को वायलेट करा, कल उसके हम नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ, तो मूड तो बिगड़ा ही हुआ है। अब क्या करा जाए निफ्टी बैंक में? क्या अप्रोच रखें? एक्सिस वगैरह के नंबर्स अच्छे हैं, आईसीसी के अच्छे थे, जैसा आपने कहा आईसीसी ने भी अपने नंबर्स पर रिएक्ट किया नहीं था, तो एक्सिस से कोई होप नहीं है, इंडसइंड बैंक की खबर से कोई होप नहीं है। निफ्टी बैंक में करूं क्या फिर? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक में तो 3 क्वार्टर से अब स्टॉक्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं नंबर्स पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। तीसरा सक्सेसिव क्वार्टर है जब ICICI बैंक ने रिएक्ट नहीं किया था। 3 क्वार्टर से अब ये स्टॉक वही 900 साढ़े 900 की रेंज में घूम रहा है। और बैंक निफ्टी में तो क्लियरली हो गया है कि हमने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच है 42,500। और अगर 42,500 भी नहीं बचा आशीष, तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में और बड़ी करेक्शन आ जाए। 8% तो ऑलरेडी गिर चुका है बैंक निफ्टी, और 41,800 तक भी पॉसिबल है, अगर 42,500 नहीं बचा, कि 41,800 तक भी हम फिसल जाएं। उससे क्या होगा, एक 10% करेक्शन आपकी पूरी हो जाएगी बैंक निफ्टी में। और एक चीज़ है, लेकिन हालांकि मैं इतना इनको फॉलो नहीं करता हूं, मतलब, लेकिन अगेन होप कह लें जो मर्जी कह लें, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो बैंक निफ्टी का है वो अब पीक फियर पे आ चुका है। जो पीक ग्रीड था 6 महीने पहले, अब वो पीक फियर पे है इस समय बैंक निफ्टी का ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का बहुत खराब है। RSI बैंक निफ्टी का एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है।
सारे मूविंग एवरेजेस, सारे टेक्निकल इंडिकेटर, सारे आरएसआई रेड जोन में आ चुके हैं। नॉर्मली मार्केट एक बार आपको पुल बैक देता है नॉर्मली, और ये होप भी है, लेकिन स्क्रीन पे जब तक वो ना दिखे तब तक उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। तब तक सेल ऑन रैली रखेंगे इस इंडेक्स को, और 3 बजे तक आज ट्रेडिंग से बचें। आज 3 PM पर हो सकता है एक शार्प मूव आ जाए बैंक निफ्टी में, उसको तब बाद में एड्रेस करेंगे। मैं खैर होऊंगा नहीं 3 बजे, लेकिन बाद में एड्रेस करेंगे उसको। लेकिन मार्केट में मुझे लग रहा है कि अभी के लिए आप ट्रेडिंग साइड से थोड़ा सा सेल ऑन रैली की अप्रोच रखें तो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया, ये हो गई भाई साहब निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी।